हर नवविवाहिता की तरह शबाना भी 5 बरस पहले अपनी पलकों में शादीशुदा जिंदगी के अनगिनत सुनहरे ख्वाब संजोकर ससुराल आई थी। शबाना को यकीन था कि जिस शौहर को उसने अपनी सारी जिंदगी ये सोचकर सौंप दी है कि वो न सिर्फ उसका हमसफर बनकर साथ देगा बल्कि उसके साए में वो महफूज रहेगी, मगर ससुराल पहुंचने के कुछ अरसे बाद ही एक एक करके न सिर्फ शबाना के ख्वाब टूटने लगे बल्कि उसका यकीन भी चकनाचूर हो गया। ससुराल में शबाना पर जिस तरह के जुल्म ढाए गए उसे जानकर हर किसी की रूह कांप उठती है। शहर के तरीनपुर में रहने वाला शबाना का पति नईमुल्ला खान दहेज के लालच में इस कदर अंधा हुआ कि हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। मारपीट का जो दौर शुरू हुआ वो तब भी नहीं रुका जब शबाना पेट से थी। शबाना के मुताबिक पहले पेट में उसकी बेटी को मारने का प्रयास किया गया। जब इस नापाक हरकत में कामयाब नहीं हुआ तो बुरी तरह उसकी पिटाई की गई। पेट पर लगने से उसकी बेटी दिव्यांग पैदा हो गई। जुल्म सितम का दौर फिर भी नहीं थमा। कार की मांग को लेकर पति ने शबाना को 3 तलाक देकर घर से भगा दिया। लिहाजा शबाना ने अब शहर कोतवाली पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। अंडर 16 में नेशनल स्तर पर जेवलिन थ्रो में गोल्ड पदक विजेता शबाना अपने पति की हैवानियत से हार गई। शबाना पर किस कदर कैसे जुल्म हुए उसने रो रो कर बताया। आप भी सुनिए शबाना की आप बेटी। क्या घटनाक्रम क्या हुआ है? मेरा नाम शबाना है, मेरे शौहर का नाम नईमुल्ला खान है। हम तरीनपुर में रहते हैं। 5 फरवरी 2016 को मेरी शादी हुई थी नईमुल्ला खान से। पूरे रीति रिवाज से उसमें सब लोग आए थे। सब मेरे पापा ने अपनी हैसियत के हिसाब से इनको अच्छा लेन देन किया, सब कुछ किया इनके साथ में। और इनके ये लोग कैसे लोग हैं हम लोग को पता ही नहीं था। शादी के बाद इन लोगों ने हमको धीरे धीरे टॉर्चर करना शुरू किया कि तुम्हारे पापा तो पुलिस में थे ना, उनके पास तो बहुत पैसा होगा। टाइम टाइम पे पैसे की मांग किया करते थे। उसके अगेंस्ट में हम कोई बात कहते थे तो ये और इनकी माँ, इनके देवर शहनवाज, मेरे 2 देवर हैं शहनवाज, मेरी सास है जो तैयबा खातून, और छोटे देवर अमान खान और मेरी नंद निदा, ये लोग हमको बहुत टॉर्चर करते थे, मारते थे। तुमको 2 अल्फाज बोलेंगे तुम हराम हो जाओगी। इस तरीके से हमको मेंटली बहुत ज़्यादा ये लोग डिस्टर्ब करते थे और हम पे हाथ भी उठाते थे, मारते भी थे। कई बार ऐसा हुआ कि शहनवाज ने हमको गलत तरीके से बदतमीजी करी मेरे साथ। कल शाम को क्या हुआ? इसी के कल शाम को क्या हम इन्होंने 4था महीना चल रहा है, हमको घर से निकाल दिया अपने, और हमेशा ये कि पैसे लेकर के आओ वरना तुमको तलाक दे देंगे। कल शाम को ये आए हमारे घर। कल शाम को ये घर आए, कहने लगे हम बेटी को अपनी ले जाएंगे। तो हमने मना किया, हम अपनी बेटी नहीं देंगे, क्योंकि इन लोगों ने पहले ही उसको मारने की कोशिश करी थी जब वो गर्भ में ही थी मेरे। इन लोगों ने दवा दी थी जबरदस्ती हमको खाने को, तो हमने हाथ डाल के उल्टी कर दी। उसके चलते और दिमागी टेंशन के चलते मेरी बेटी हैंडीकैप पैदा हुई है, जिसका अभी हम डॉक्टर फारूकी रिटायरमेंट डॉक्टर है, उनसे इलाज करवा रहे 4 महीने से। जब इनको पता चला कि हम इलाज करवा रहे हैं और वो सही होने लगी है तो कल हमसे मेरी बेटी छीनने आए। जब हमने मना किया हमने कहा अपनी बेटी नहीं देंगे, तो गाली गलौज करी, मेरे भाइयों से हाथापाई करी और हमको 3 तलाक देंगे चलेंगे। और मैंने बहुत गलत गालियाँ दे दे चलेगा, तो धमकी दे के गए कि तुमको जो करना हो कर लो, कोई हमारा कुछ कर नहीं पाएगा। आप क्या करते हैं वो आप पति? मेरे पति ग्लोबल डायग्नोस के नाम से फर्म मेरठ में चलाते हैं। तो किसी अफेयर उनका है क्या? जी, अंजलि नाम की लड़की है, उसी से इनके गलत ताल्लुकात है। हम जब भी मना करते थे तो ये हमको मारते थे, घर से निकाल देते थे। मेरठ में कई दिन इन्होंने भूखा भी रखा हमको। और यहाँ पे हम जब अपनी सास से, नंद से, देवर से कहते थे तो वो लोग कहते थे कि जैसे रह रही है वैसे ही रहो, अगर ज़्यादा कुछ करोगी तो तुमको जो है अपने लड़के से तलाक दिलवा देंगे, तुम्हारी रिश्ता ख़त्म करवा देंगे।
और पिछले 4 साल से मेरे पापा बहुत ज़्यादा बीमार चल रहे हैं। आप क्या खेलने में भी करते थे? खेलने जी हम जेवलिन थ्रो करते थे, मेरे नेशनल गोल्ड मेडल है। अंडर 16 नेशनल हमने गोल्ड मेडल लिया है। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी 3 खेली हैं, सीनियर नेशनल खेला है हमने, और कानपुर यूनिवर्सिटी चैंपियन रहे हैं हमें। शिकायत कहीं किससे आपने जो अभी घटना हुई है? अब हम जा रहे हैं महिला थाना, क्योंकि हमें अपने राइट के लिए लड़ना है, क्योंकि कल को किसी और औरत के साथ इतना जुल्म, इतनी ज्यादती ना हो।